हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मेरे पास तुम हो कहानी का पार्ट 3। तो चलिए बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। इस बातचीत के बाद कार्तिक का मन भारी रह गया। उसे लग रहा था कि अब हर दिन पारुल अपने सपनों के लिए और भी ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके अंदर का प्यार उसे रोक रहा था। वो चाहे जो हो, पारुल के सपनों और खुशी के लिए वो लड़ना चाहता था, भले ही उसे अंदर ही अंदर क्यों ना टूटना पड़े। कार्तिक ने अंदर ही अंदर खुद को समझाया कि नहीं, पारुल ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो मेरे साथ है। लेकिन उसके अंदर ये डर भी था कि कहीं ये कदम दोनों के बीच फंसा हुआ ना रह जाए। आखिरकार उसने पारुल से कहा, ठीक है, तुम जॉब कर सकती हो। वो हाँ कह रहा था, लेकिन किसी कोने में बेचैनी और डर भी था। उसने पारुल को रोकना नहीं चाहा, मगर दोनों ही तरफ से अब एक ही तरह की उलझन थी कि क्या करे और वो कैसे संभाले। कार्तिक के जाते ही पारुल ने फटाफट से आदित्य को फोन किया और उससे बोली, आदित्य, मैंने कार्तिक को मना लिया है, अब मैं तुम्हारे पास कब से ज्वाइन करूं? पारुल की ये बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि पारुल, मेरा दिल तो चाहता है कि तुम आज से ही ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर कार्तिक को शक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम मंडे से ज्वाइन करो। मंडे यानी बस 3 दिन बाद। इतने में ही दोनों की बातें आज थोड़ी ही हुई, मगर पारुल के लिए ये काफी खुशी का पल था। और जब कार्तिक घर आया तो पारुल को उसने बेहद खुश देखा। पारुल ने उसका मनपसंद खाना बनाया था। आज पारुल कार्तिक को खुश करना चाहती थी। कार्तिक ने खुद को खुश तो दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बहुत भारी था। उसने पारुल की खुशी में खुद को थोड़ा सा समेट लिया, मगर रात भर वो यही सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा, उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी और क्या वे पारुल के सपनों के बीच खुद को संभाल पाएगा। मंडे भी आ गया। पारुल सुबह जल्दी उठी, बिल्कुल सोबर तरीके से तैयार हुई, लेकिन बेहद अच्छे से। उसने अपने लिए और कार्तिक के लिए लंच पैक किया, सब कुछ पूरी तैयारी के साथ। अंदर ही अंदर उसका दिल भी हल्का सा धड़क रहा था, लेकिन आदित्य के बारे में सोचते ही वो खुद को संभाल रही थी और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। और जैसे ही पारुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और वो टैक्सी पकड़ने ही वाली थी कि बाहर से अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजा। कार्तिक और पारुल दोनों हैरान होकर बाहर गए और वहां खड़ी थी एक चमचमाती लंबी और आलीशान गाड़ी। ड्राइवर ने थोड़ा सा झुककर कहा, मैम, आदित्य साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। आज से मैं आपको लेने और छोड़ने भी आऊंगा। पारुल की आंखों में उत्साह झलक गया। वो इम्प्रेस हो गई ये देखकर कि आदित्य ने उसकी इतनी ज्यादा सुविधा का इंतजाम किया है। लेकिन अंदर ही अंदर कार्तिक समझ गया कि आदित्य के इरादे साफ हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर टूटता चला जा रहा था कि वो कैसे भी करके पारुल को नौकरी ना करने के लिए समझा ही नहीं पाया। कार्तिक के दिल में घबराहट और बेचैनी एक साथ उठी। वो देख सकता था कि पारुल खुश थी, लेकिन वो समझ गया कि आदित्य के इरादे सिर्फ पेशेवर नहीं थे। इन सब के बीच कार्तिक ने खुद को संभाला और बस चुपचाप गाड़ी की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि अब उसकी जिंदगी और पारुल की दुनिया दोनों ही एक नए मोड़ पर है। पारुल पहली बार आदित्य के ऑफिस पहुंची तो चारों तरफ की लग्जरी देखकर कुछ पल के लिए वो ठहर गई। चमकती दीवारें, ग्लास केबिन और बाहर से दिखता हुआ शहर, ये वही दुनिया थी जिसका सपना वो बरसों से देख रही थी। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, पारुल, आज तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, गाड़ी के लिए थैंक्स मत कहना, अब ये तुम्हारा रूटीन होगा। पारुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कहा और सीधा मुद्दे पर आई। आदित्य, आप प्लीज मुझे मेरा काम बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। आदित्य कुछ सेकंड उसकी आंखों में देखता रहा और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, पारुल, तुम्हारा काम बस इतना है कि बस तुम अब मेरी आंखों के सामने रहो। पारुल झेप गई। आदित्य ने उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी पर्सनैलिटी ऑफिस का माहौल बदल देती है। पारुल अंदर ही अंदर अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी और कहीं ना कहीं वो उसकी बातों से भी अट्रैक्ट हो रही थी।
और खुद को समझा रही थी कि ये सिर्फ प्रोफेशनल है। उधर घर पर कार्तिक बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। बार बार पारुल का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। किसके साथ बैठी होगी, क्या बातें हो रही होगी। वो खुद से लड़ रहा था, खुद को समझा रहा था, मगर अंदर कहीं बहुत गहरी जगह पर कुछ टूट रहा था। एक तरफ पारुल नई दुनिया में कदम रख चुकी थी और दूसरी तरफ कार्तिक अपने आप में अकेला पड़ चुका था। ऑफिस में पहला दिन खत्म होते होते पारुल का सिर भारी होने लगा था। नई जगह, नए लोग और आदित्य की लगातार मौजूदगी, सब कुछ उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी। आदित्य बार बार किसी न किसी बहाने उसके कैबिन में पास आ जाता था। कभी उससे पानी पूछता, कभी फाइल का बहाना बनाता, तो कभी बस मुस्कुरा देता। लंच टाइम में उसने पारुल को अपने कैबिन में बुलाया और सामने बैठाकर कहा, पारुल, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पूरा ऑफिस पॉजिटिव लगने लगा है। पारुल ने हल्की सी स्माइल दी तो आदित्य ने धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो पारुल, और ऐसी खूबसूरती को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। पारुल को ये लाइन थोड़ी सी चुभी, मगर उसने खुद को समझाया कि शायद ये बस कॉम्प्लीमेंट है। और शाम को जब वापसी में ड्राइवर उसे लेकर जा रहा था, तो गाड़ी में बैठते हुए पारुल ने देखा कि आदित्य ऑफिस के बाहर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। आदित्य की नजर में कुछ ऐसा था जिसे पारुल समझ नहीं पाई, या समझकर भी वो अनदेखा कर गई। उधर घर पर कार्तिक बेचैन होकर बार बार घड़ी देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। जब पारुल घर पहुंची तो कार्तिक ने पूछा कि पारुल, तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? पारुल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा था, बस इतना ही। और कार्तिक को लगा जैसे उसके और पारुल के बीच अचानक एक दीवार खड़ी हो गई है। वो उसके सामने जा बैठा था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि पारुल अब धीरे धीरे उसकी दुनिया से दूर जा रही है। उस रात कार्तिक बहुत देर तक जागता रहा और छत को देखते हुए सोचता रहा कि क्या प्यार काफी होता है, या आजकल सपने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ऑफिस में पारुल को अब एक हफ्ता हो चुका था। हर सुबह वो चमचमाती गाड़ी, वही ड्राइवर और वही आदित्य की मुस्कान और उसकी बातें। आदित्य अब खुलकर उसके पास बैठने लगा था। कभी कॉफी ऑफर करता और कभी कहता कि तुम्हारे बिना ऑफिस अधूरा लगता है। पारुल पहले मुस्कुराकर टाल देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों की उसे आदत पड़ने लगी। आदित्य उसे छोटे छोटे गिफ्ट देने लगा, कभी परफ्यूम, कभी स्कार्फ। पारुल मना करती, मगर आदित्य हंसकर कह देता कि इसे बस मेरी दोस्ती समझ लो। अब घर पर भी पारुल का मोबाइल ज्यादातर साइलेंट मोड पर रहता था। कार्तिक जब बात करता तो वो जल्दी में जवाब देती। पहले जो पारुल हर छोटी बात कार्तिक से शेयर करती थी, अब सिर्फ ठीक है और हाँ में बातें खत्म होने लगी थी। एक शाम कार्तिक ऑफिस से लौटा तो देखा कि पारुल शीशे के सामने खड़ी नई ड्रेस ट्राई कर रही थी। उसने पूछा, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो पारुल ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं कार्तिक, ये तो बस ऑफिस पहनकर जानी है मुझे। पारुल की ये बात सुनकर कार्तिक का दिल बैठ गया और उसी रात आदित्य का मैसेज आया, टुमारो लंच विद मी। पारुल ने बिना सोचे समझे ओके लिख दिया। उधर कार्तिक छत को देखते हुए सोच रहा था कि वो पास है, फिर भी दूर क्यों लग रही है। क्या सच में नौकरी ने उसे बदल दिया, या किसी और की मौजूदगी उसकी जिंदगी में अब जगह बना रही है? कार्तिक पहली बार ये महसूस कर रहा था कि वो अपनी ही पत्नी को धीरे धीरे खो रहा है, और यह एहसास किसी मौत से कम नहीं था। अगले दिन लंच टाइम में आदित्य खुद पारुल के केबिन तक आया। चलो बाहर चलते हैं। बाहर लंच के लिए तो एक दिन पहले ही आदित्य ने पारुल को मैसेज कर दिया था, लेकिन फिर भी पारुल ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या ये ठीक है? तो आदित्य बीच में ही बोल पड़ा कि पारुल दोस्तों की बातें नहीं टालते। वो पास के एक शांत से कैफे में बैठे। आदित्य ने उसकी पसंद पूछी, ऑर्डर किया और फिर अचानक गंभीर होकर बोला, पारुल, तुम्हें पता है, तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी आंखों में जो मासूमियत है
वो आजकल कम देखने को मिलती है। पारुल ने नजरें झुका ली। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आदित्य आगे बोला, कार्तिक तुम्हें समझ ही नहीं पाया, वो तुम्हारे सपनों के लेवल का है ही नहीं। ये बात पारुल को थोड़ी चुभी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात घर कर गई। और उसी समय कार्तिक अपने ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी निकल आया था, क्योंकि उसने आज तय किया था कि वो पारुल के ऑफिस के बाहर खड़ा रहेगा, और जब पारुल की छुट्टी होगी, वो बाहर आएगी, तो वो साथ कहीं बाहर चलेंगे। लेकिन कार्तिक की नजर उस कैफे पर पड़ी। उसने पारुल और आदित्य को हाथ में कॉफी लिए एक साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा, और उसका दिल बहुत जोर से धड़क उठा। कार्तिक वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ देख रहा था और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। घर लौटते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पारुल से लड़े या फिर चुप रहे। रात को पारुल देर से घर लौटी और कार्तिक ने बस एक सवाल पूछा, पारुल, आज लंच कहाँ किया था? पारुल ने पल भर रुककर कहा, ऑफिस में। और उसी पल कार्तिक समझ गया कि अब झूठ की शुरुआत हो चुकी है। उस रात कार्तिक सो नहीं पाया। बार बार वही सीन उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कैफे में बैठी पारुल, आदित्य की मुस्कान, उनकी कॉफी और उनका साथ हंसना। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसने शांत आवाज में पूछा, पारुल, कल तुमने कहा था कि लंच ऑफिस में किया था। पारुल ने चाय का कप रखते हुए कहा, हाँ, क्यों? कार्तिक ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें आदित्य के साथ कैफे में देखा था। पारुल का चेहरा पल भर को उतर गया। फिर उसने खुद को संभाल लिया। तो वो मेरा बॉस है, लंच मीटिंग थी। कार्तिक की आवाज भारी हो गई। मीटिंग में हाथ पकड़कर हंसते हैं क्या? तो पारुल झल्ला उठी। अब तुम मेरा पीछा भी करने लगे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? कार्तिक कुछ कह नहीं पाया। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। और उस दिन आदित्य का मैसेज आया कि किसी को भी अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दो, तुम इससे भी ज्यादा बेटर डिजर्व करती हो। पारुल ने फोन देखा और बिना रिप्लाई किए स्क्रीन लॉक कर दी, लेकिन वो लाइन उसके दिल में उतर चुकी थी। उधर कार्तिक ऑफिस में बैठा बार बार पारुल का नंबर मिलाता रहा, कभी बिजी और कभी नो आंसर। उसके अंदर डर अब शक में बदलने लगा था। शाम को आदित्य ने जानबूझकर पारुल को देर तक रोके रखा, और वो घर पहुंची तो कार्तिक घर के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था, और वो बस इतना बोला, पारुल, आज बहुत देर हो गई। तो पारुल ने थके हुए लहजे में कहा, अब तुम मुझसे क्या रोज यही पूछोगे? और उस पल दोनों समझ गए कि अब ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं रही थी। उस रात घर का माहौल बेहद भारी था। पारुल और कार्तिक के बीच ऐसी बातें हुई जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। शिकायतें, इल्जाम, पुराने जख्म सब एक साथ बाहर आने लगे। आखिरकार पारुल टूटकर बोल पड़ी, कार्तिक, अब मैं फेडअप हो चुकी हूँ। हर बात पर रोक टोक, हर वक्त शक। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पारुल के मुंह से ये शब्द सुनते ही कार्तिक के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झट से पारुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। प्लीज पारुल, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। मैं तुम्हारी सारी पिछली गलतियां भूल जाऊंगा। तुमने आदित्य के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे कुछ नहीं जानना। बस इतना जानता हूं कि मेरे पास तुम हो। मेरी जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए तो बस सिर्फ तुम। पारुल ने कार्तिक से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस थकान थी। और उसने कहा, नहीं कार्तिक, अब बहुत हो चुका। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये कहकर पारुल तेजी से कमरे में चली गई और गुस्से में उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाते ही उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और आदित्य का नंबर मिलाया। आदित्य, मैं अब कार्तिक के साथ नहीं रह सकती। प्लीज, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? उधर बाहर ड्राइंग रूम में कार्तिक अकेला बैठा रह गया। दीवार से टिककर वो फर्श पर बैठ गया, सिर घुटनों में छुपा लिया, और उसका दिल कह रहा था कि सब अब खत्म हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा।
वो रात उन दोनों के लिए जिंदगी की सबसे भारी रात बन चुकी थी। और वहां कमरे के अंदर पारुल और आदित्य की बातें मिनटों में खत्म नहीं हुई। काफी देर तक फोन पर फुसफुसाहट चलती रही। कभी पारुल रो पड़ती, कभी आदित्य उसे समझाता। मैं बहुत थक चुकी हूँ आदित्य, हर बात पर शक, हर कदम पर रोक, अब मुझसे नहीं हो रहा, पारुल ने आदित्य से भारी आवाज में कहा। उधर से आदित्य ने नरमी से जवाब दिया, पारुल, तुम ऐसी जिंदगी डिजर्व ही नहीं करती। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, इतनी काबिल हो। तुम्हें खुली हवा चाहिए, बड़े सपने चाहिए, और कार्तिक तुम्हें बांध कर रखना चाहता है, और मैं तुम्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये सब सुनकर पारुल चुप हो गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने धीरे से पूछा, और अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो? पारुल की ये बात सुनकर आदित्य ने बिना रुके कहा, तो तुम्हें वो जिंदगी मिलेगी जिसका तुम सपना देखती हो। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, फ्रीडम, और वो सम्मान जो तुम्हें सच में मिलना चाहिए। पारुल की आंखों में चमक आ गई। उसकी सोच अब कार्तिक से ज्यादा आदित्य की दुनिया में भटकने लगी थी। और बाहर ड्राइंग रूम में कार्तिक सोफे पर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या बातें हो रही है, लेकिन उसे पूरा एहसास था कि ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि आदित्य की ही होगी। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ उसके हाथों से फिसलता जा रहा हो। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि अब बहुत कुछ गलत होने वाला है। करीब आधे घंटे बाद आदित्य ने कहा, ठीक है पारुल, तुम तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे में तुम्हें तुम्हारे घर लेने आ रहा हूं। क्या सच में आधे घंटे बाद आदित्य पारुल के घर आ गया उसे लेने? क्या आदित्य और कार्तिक का आमना सामना हुआ? क्या उस आधे घंटे के बीच पारुल ने कमरे का दरवाजा खोलकर कार्तिक को आदित्य के आने के बारे में बात बताई? क्या सचमुच पारुल अपना दिल इतना बड़ा कर लेगी कि वो आदित्य को अपने घर बुलाकर कार्तिक के सामने ही चली जाए? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के पार्ट 4 का। हम जल्दी ही इसका अगला भाग आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक बने रहिए, और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।